नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। साथियों, आजकल आप लोगों ने पेपर में इस खबर को या किसी अन्य माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हों, चाहे टीवी और न्यूज़पेपर के माध्यम से सुन रहे हों, कि पाकिस्तान में कराची के आसपास जो है माइनर भूकंप के झटके दिखाई पड़ रहे हैं। एक दो नहीं, अगर देखा जाए तो अब तक में कम से कम 20-25 तो आ ही चुके होंगे। अब हमने गिना तो नहीं, लेकिन ये मान चलिए कि 20-25 से कम तो नहीं ही आए होंगे। कुल मिलाकर के दिन भर में 3 बार 4 बार माइनर ट्रेमर के झटके 1.5 to 3.6 रिक्टर स्केल तक के अनुभव हुए हैं। सबसे ज़्यादा में 3.6 रिक्टर स्केल का भूकंप का झटका जो है मलिर जेल के पास, मतलब वहाँ अनुभव हुआ मलिर जेल में, जो कि उसकी दीवार ही गिर गई, जिससे 216 कैदी भाग गए थे। अच्छा, एक बात और भी है कि ये माइनर ट्रेमर क्या बताते हैं। अगर इनसे दो भविष्यवाणी होती है। अगर सिस्मिक जोन में है, ध्यान रखिएगा, मतलब भूकंप प्रोन, जहाँ की सबसे ज़्यादा भूकंप आ रहा है, अगर उस जोन में है तो 1-2 माइनर ट्रेमर के बाद में लार्ज ट्रेमर जरूर आता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, केवल माइनर ट्रेमर आ रहे हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला हो कराची वगैरह के आसपास, क्योंकि ये सारे भूकंप जो है कहाँ आ रहे हैं, ट्रेमर कहाँ महसूस हो रहे हैं? कराची के आसपास, कराची और उन्हीं के आसपास के शहरों में, समझ रहे हैं, क्वेटा वगैरह में, उसी के आसपास में हो रहा है इस। तो ये या तो फिर भाई भूकंप आने वाला है कोई बड़ा, कहाँ, पाकिस्तान में, और या तो फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन होने वाला है। इनकी गहराई 2 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, 2 to 20 किलोमीटर के बीच की है, इससे ज़्यादा की है नहीं। इसका मतलब एक और भी निकल रहा है कि आर्टिफिशियल कोई डिसरप्शन हो रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, जिसकी वजह से भूकंप आ रहा है। आर्टिफिशियल डिस्टरबेंस क्या हो सकता है? कोई टेस्टिंग वगैरह चल रही हो एटम बम की, या कोई मतलब कि वैसी, मतलब क्या कहते हैं उसको, सुरंग बनाई जा रही हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि नेचुरल में तो वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, लेकिन 30 ट्रेमर आने के बाद भी कोई वॉल्केनिक इरप्शन नहीं हुआ, कारण कि ये पूरा जोन जो है इस टाइप से एक्टिव जोन में नहीं आता है। अर्थक्वेक एक्टिव जोन में ये नहीं है कराची वगैरह। तो आखिरकार ये इंडिकेट क्या कर रहा है? अगर पूरी बात को आप समझें तो पाकिस्तान इस समय 2-3 संभावनाएं इसकी दिखाई पड़ रही हैं। या तो परमाणु परीक्षण कर रहा हो नया अंदर। अच्छा, अगर मान लेते हैं परमाणु परीक्षण नहीं कर रहा है तो क्या? तो हो सकता है अंडरग्राउंड टनलिंग कर टनल बना रहा हो, करीब 700-800 मीटर की गहराई में, जैसा कि हमास वालों ने गाजा में बनाया था। अब अगर ये हो रहा है तो आने वाले दिनों में युद्ध की तैयारी में है, युद्ध से बचने की तैयारी में है पाकिस्तान, ये भी इंडिकेशन है। अब हो सकता है वहाँ बंकर बन रहा हो, या अंडरग्राउंड मिसाइल की कोई साइट बन रही हो, मिसाइल स्टोर करने की, ये भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के संभावनाएं कई छोटी बड़ी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इंडिकेशन है वो यही है कि या तो ये जो है कोई परीक्षण कर रहा है। अच्छा, हम लोग ये कह रहे हैं कि इसके परमाणु बम फूट रहे हैं। इतने परमाणु बम इन जगहों पर रखे कहाँ होंगे? क्या आबादी वाले इलाके में इस तरह से परमाणु बम स्टोर करके रखा गया होगा जो फूट रहा है? और क्यों फूट रहा है? क्या इतना इनसिक्योर है सिस्टम? ऐसा नहीं। ये पूरा जो सिस्टम है ये भविष्य की तैयारी को इंडिकेट कर रहा है, और
पाकिस्तान हमास के उसी रास्ते पर जा रहा है जो अंडरग्राउंड टनलिंग करके अपने आप को सुरक्षित बनाना चाहता है। डीप टनल्स खोद करके और उसके अंदर पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो लड़ाके हैं, सेना, वो उसके अंदर छिपने का प्लान बना रही है। ऐसा लग रहा है, संभावनाएं कई हैं, या तो टनलिंग के लिए बनाई जा रही है, या तो अंडरग्राउंड कोई पार्किंग स्लॉट बनाया जा रहा है, या तो फिर भाई कोई छोटे मोटे परीक्षण चल रहे हैं। ये भी बात है। इनमें से कोई भी चीज़ है तो ये भविष्य के लिए सही नहीं है। आपका क्या विचार है इतने भूकंपों को लेकर के? आप अपना विचार जरूर रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं अपनी वीडियो को अब यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। एक बार पुनः नमस्कार।